प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट कराने वाला। कितने प्रश्न दोस्तों? आज की क्लास में मैं आपको 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट कराने वाला हूं। अगर आज का टेस्ट में से आपके 30 प्रश्नों में से यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते, मान के चलो आपका स्कोर शानदार है, बिल्कुल तैयारी शानदार चल रही है। तो देखते भाई किसका स्कोर कितना रहता, आपको एंड में कमेंट करके बता देना है। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। खातोली 1517 ईस्वी में लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? दोस्तों बताएगा। खातोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में हुआ था। कब हुआ? 1527 में हुआ, सॉरी 1517 में हुआ। अब ये लड़ाई राणा सांगा और किसको पराजित किया, इन दोनों किस किस के मध्य हुई थी? बताएगा। मोदिनी राय को, महमूद खिलजी, या दोस्तों बहादुर शाह, या दोस्तों इब्राहिम लोधी। आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। आंसर देने को यार पीछे नहीं रहेगा और यहाँ पे कमेंट डायरेक्ट जी। ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी। क्या रहेगा? इब्राहिम लोधी और मोहम्मद क्या राणा सांगा के मध्य कब युद्ध हुआ था? 1517 में हुआ था। यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें तो सही करे हो। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सागरमल गोपा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीताराम लालस है, या दोस्तों दलपत विजय। प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर देगा जल्दी से। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? सभी साथियों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं देगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी सागर मलगोपा, बिल्कुल सही कमेंट करे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप एक कमेंट करें सी। और सागर मलगोपा ने एक और लिखी थी, कौन सी? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। कौन सी? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और दोस्तों, सागर मलगोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखिएगा। और दोस्तों मैं पहले बता दूं, आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर लेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चेक कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आगामी हमारी जितनी भी क्लासें होगी ना, सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार। अब देखो, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? श्री गंगानगर में, बेराट वनोह में, माउंट आबू में, या दोस्तों नालियासर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर सभी को देना है कि महाभारत के जो काल है, यानी महाभारत काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, ये आपको कमेंट में आंसर देना। और यहाँ पे सभी साथियों का आंसर अच्छे भाई, बिल्कुल शानदार। या जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा भाई। बिल्कुल शानदार है। सभी कमेंट भी करें कि गुरु जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक दो। बेराट और नोह की सभ्यता कौन सी? बेराट और नोह की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। जो भी साथी भी कमेंट करें सही दोस्तों। गुरु एक बार क्लास का टाइम तो बता दो। हाँ भाई, सभी साथियों को मैं क्लास का टाइम बता दूँ ताकि आपको इस क्लासों में टाइम से टाइम आप क्लासेस ज्वाइन करना। सुबह को देखो दोस्तों, हमारी क्लास प्रतिदिन आपको सुबह को कब मिलती है? तो सुबह को 6:30 में क्लास मिलती है। कब मिलती है? 6:30 में। और शाम का टाइम देखो, शाम का टाइम नोट करो, अभी चल रही है हमारी क्लास, शाम का टाइम नोट करो। प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है। क्या? 4 बजे। ये 2 क्लासें आपको दिन के में दे रहा हूँ, दोनों क्लासें नियमित रूप से ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा भाई। चलेगा, अब क्वेश्चन देखो। ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है गणेश्वर की सभ्यता, आहार सभ्यता, बेराट की सभ्यता, या बागुर की सभ्यता। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने विद्यार्थी कोई भी पीछे नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, बागुर की सभ्यता की बात करेंगे तो बागुर की सभ्यता तुम्हारी भीलवाड़ा में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, इतना याद करेगा। अब देखो, बेराट की सभ्यता कहाँ है? कोटपुतली बेहरवाड़ में। कहाँ पे? कोटपुतली बेहरवाड़। आहार की सभ्यता गुरु जी कहाँ? आहट की सभ्यता हमारे उदयपुर में। गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पे है? तो गणेश्वर की सभ्यता हमारे वर्तमान में नया जिला है नीम का थाना, उसी में गणेश्वर की सभ्यता। अब देखो, ताम्रवती नगरी के रूप में जानी जाती है तो कौन से जानी जाती है? यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी, बी ऑप्शन को लॉक कर दो, आहार। बिल्कुल सही है। आहार जिसे हम धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। और 21 जिले में दोस्तों, ये अपने उदयपुर जिले में दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। इतना आप सभी को दोस्तों याद करना। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आज की क्लास में दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ ना, 30 में से 30 देखिएगा। अगर आप 20 प्लस या सही करते हो ना, तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है दोस्तों। चलो भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने देखो, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे किसे कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे जाना जाता है? नरेश भूपति को, चित्रांगद मौर्य को, महाराणा कुंभा को, या दोस्तों वास्तुविद मंडन को। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर भी को देना। बिल्कुल शानदार दोस्तों। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं?
सभी साथी कमेंट करो, जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ता रहूंगा भाई। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे हैं सभी के। कमेंट में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में स्थापित लागू जनक गुरु जी महाराणा कुंभा को कहते, किसे कहते, महाराणा कुंभा को कहते हैं। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर दोस्तों। यहीं पे बात की दोस्तों, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में दोस्तों कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो गुरुजी महाराणा कुंभा ने करवाया था। इतना आप सभी को याद कर लेना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, राणा सांगा और बाबर के मध्य ऐतिहासिक जो युद्ध लड़ा गया ये अपने कहाँ पे लड़ा गया था। हल्दी घाटी में, खानवा में, रात्रि घाटी में या दोस्तों पानीपत में। सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं का। बिल्कुल शानदार सभी के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सही कमेंट करें सभी साथी कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था ना गुरुजी, ये अपने कहाँ पे लड़ा गया था। बिल्कुल सही भाई, खानवा। खानवा बिल्कुल खानवा कमेंट करें ना। ऑप्शन बी को लॉक दे क्या, बिल्कुल आपका बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर जब भी कमेंट करें ना सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन रहेगा, गिरीश महल का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, बताएगा गिरीश महल का युद्ध कब लड़ा गया था। प्रश्न को मोस्ट लगा लो दोस्तों, प्रश्न को क्या लगाओगे, मोस्ट लगाएंगे सभी साथी। गिरीश महल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1539 को, 1542 को, 1544 को या 1546 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए भाई। आंसर प्रत्येक विद्यार्थी को देना है, आंसर देने में ना कोई दर पीछे नहीं रही भाई। जल्दी जल्दी से बताओ गिरीश महल का युद्ध। चलो भाई शानदार सभी के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ और यहाँ पे कमेंट करे गुरुजी 1544 में हुआ था। कब हुआ था, 1544 में कौन सा युद्ध हुआ, गिरीश महल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देगा, बिल्कुल सही भाई। जो भी साथी से कमेंट करे सही आंसर है भाई। एक बार दोस्तों सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी कोई नहीं करेगा। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, हाँ भाई जल्दी से लाइक कर दो। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। बेराट की सभ्यता को, आहार को, या दोस्तों गणेश्वर को, या दोस्तों रेड की सभ्यता को। आंसर देगा राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। क्लास में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्लास में कितने क्वेश्चन है, 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न का आपका क्या चल रहा है, लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा है, पूरा आपका लाइव टेस्ट रहेगा, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका आपके, तो क्लास को पूरी देखनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो यहाँ पे क्या आंसर रहा, आंसर सभी का भाई बिल्कुल सी कि गुरु जी यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर कमेंट करना सी, बिल्कुल सही दोस्तों। गणेश्वर की सभ्यता गुरु जी किस जिले में है, तो नीम का थाना जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, नीम का जो थाना जिला है ना, नीम का थाना, बिल्कुल सही भाई, नीम का थाना जिले में। इतना आपसे वो दोस्तों क्या है याद कर लेना है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं। चेतावनी चुंगटिया, वेली कृष्ण रुक्मणी री, मारवाड़ प्रकरण विगत है, या दोस्तों राज रूपक को। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास में सारे प्रश्न ऐसे कैसे प्रश्न है तो आपको सारे प्रश्न देखने पाए। चलो बताओ राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। जैसे आपका आंसर आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बिल्कुल सही है, मारवाड़ प्रकरण विगत है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दे। हाँ जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही दोस्तों। अब देखो दोस्तों एग्जाम आपके काफी नजदीक आज का, और इसी को देखते हैं मैंने 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितनी है 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। अगर आपने 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ ली जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, अगर आपने ना ये पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने गया तो 100% गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों, आपका बेड़ा पार है दोस्तों। सारे प्रश्न इसी पीडीएफ में से आपसे देखने को मिलेंगे। और अंतिम दिनों की तैयारी है दोस्तों, अंतिम दिनों में फिर बोल रहा हूँ, लास्ट का समय है, इस वीडियो को पढ़कर जाएगा मेरा दोस्त, आपका सिलेक्शन में गारंटी लेता हूँ। जिन्होंने पढ़ लिया ना उसका तो बेड़ा पार है। कि गुरु जी पीडीएफ कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले बता दो, इस पीडीएफ का 49 का चार्ज पे करना पड़ेगा। कितना, 49 रुपये का चार्ज। लेकिन दोस्तों 49 रुपये का चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है। जब अपन दोस्तों के साथ कितने 100-200 रुपये अपन ऐसे खर्च कर सकते हैं, एक बार अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए एक बार 49 रुपये खर्च कीजिएगा, आपकी लाइफ एक बार सेट हो जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी इसे पढ़ रहा है ना, जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को पढ़ रहे ना, वो यही बोल रहे कि गुरु जी हमें पहले पीडीएफ क्यों नहीं मिला था। तो एक बार आपने भी किस्मत को आजमाइए, 49 रुपये में कोई ज़्यादा नहीं है। 49 आपके कैरियर चेंज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी चेंज करता। तो गुरु जी कहाँ पे मिलेगा, तो नंबर नोट करेगा जल्दी से, 6367 है
25 है 6234। नंबर अच्छी तरह से देख लेना 636725 है 6234। इसी नंबर में आपको 49 पे का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना। नंबर अच्छी तरह से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ताकि क्लास खत्म होने के बाद आप इसमें मैसेज करके 49 पे चार्ज पे करके इसी में आपको स्क्रीनशॉट डालना। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इसी व्हाट्सअप में आपको स्क्रीनशॉट डाल देना भाई, चलेगा। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह है, राव माधव सिंह है, राव रतन सिंह है या जालिम सिंह? क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार लगा देता हूँ। बताएगा कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने में ना कोई डर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी माधव सिंह, बिल्कुल आपका सही। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर आप बी कमेंट करें ना तो सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चैम्बर ऑफ प्रिंस क्या दोस्तों? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था दोस्तों? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसे स्टार भी लगाऊंगा। मोस्ट तो लगा दिया, फिर स्टार लगा रहा हूँ। अब देखो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का चांसलर कौन था दोस्तों? महाराजा भीम सिंह है, बताएगा करण सिंह है, गज सिंह है या गंगा सिंह? बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, आंसर देने में ना कोई डर पीछे नहीं का। और दोस्तों फिर बता रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा है एक बार चेक कर लो। अगर नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हमारी जितनी क्लासेस होगी सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का चांसलर कौन था गुरुजी? बिल्कुल सही कमेंट करे। सभी का आंसर है डी, बिल्कुल गंगा सिंह। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल किसने लिखा था दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल किसने लिखा? अबुल फजल ने, अहमद खुसरो ने, बदायूनी ने या कर्नल टोड ने? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आज की क्लास आपको पूरी वॉच करनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। पूरा आपका लाइव टेस्ट चल रहा है, क्वेश्चन काउंट करते रहना है, क्वेश्चन आपको काउंट करते रहना, कमेंट करते रहना। कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी किसने लॉक कर दो? बदायूनी। जो बदायूनी जो था ना, बदायूनी क्या था? उसी युद्ध हुआ था ना, उसमें क्या आंखों देखा हाल वर्णन क्या था, यानी कि किसने क्या गुरु जी? तो ये बदायूनी ने ये कार्य किया था भाई, इतना याद करेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन रहेगा आमेर के किस शासक को अकबर ने क्या दोस्तों? आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी दोस्तों? भगवंत दास को, ईश्वर सिंह को, मान सिंह को या दोस्तों जगन्नाथ राय को? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। आंसर दो सभी, आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? चलो भाई बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट करे। सभी का आंसर गुरुजी मान सिंह, हाँ बिल्कुल मान सिंह कमेंट करने वाले का सही है। कमेंट में बिल्कुल देख पा रहा हूँ, सभी साथियों के कमेंट देख पा रहा हूँ, लेकिन क्लास में ना लाइक की संख्या कम है भाई दोस्तों, क्लास में लाइक की संख्या कम है तो लाइक कर दो। और एक बार क्लास को ना, आज आपको दोस्तों पहली बार बोला मैं क्लास शेयर करने के लिए, अगर आज आपने क्लास शेयर करने के लिए पहली बार बोला और आप शेयर नहीं करोगे, कम से कम एक जो विद्यार्थी ना 5 विद्यार्थी के साथ क्लास को शेयर करेगा। कितने विद्यार्थियों के साथ क्लास शेयर करेगा? 5 विद्यार्थी के साथ आज क्लास शेयर करेगा। ये भी आपको क्या करना है? दिल से काम करना है भाई, क्या करना है आपको? दिल से करना है। ऐसा नहीं भाई मैं मजबूरी में फंसा रहा हूँ, आपको मजबूरी में नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है 5 विद्यार्थी के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप तो होंगे, व्हाट्सएप में आपके गांव के जो जुड़े हुए हैं, जो कर रहे हो उनकी तैयारी, उनको जरूर से शेयर कीजिएगा भाई। चलो प्रश्न को देखो, प्रश्न आज का एक बार, प्रश्न आज का आपके सामने, मारवाड़ के राठौड़ वंश क्या दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रारंभिक शासक कौन था? राव सिंहा, वीरमदेव, रावचूड़ा या रणमल? दोस्तों आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी से भी आंसर देगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रारंभिक शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पे आपको प्रारंभिक शासक पहुंचा है, बिल्कुल सही भाई, सभी का आंसर है, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ, बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करेंगे जी। राव सिंहा, बिल्कुल आपका राव सिंहा कमेंट करें ना, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर आपने एक कमेंट किया ना तो सही आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया था? दोस्तों बताएगा राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर शहर का जो संस्थापक था, यानी जोधपुर शहर बसाने वाला था गुरुजी कौन था? तो जोधा था। कौन था? जोधा था, इतना आपको पता चल गया। अब देखो जोधा ने बसाया, कब बसाया? 1459 में बसाया। कब बसाया था? 1459 में बसाया। 1459 किस ऑप्शन में गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी में है क्या? बिल्कुल आपका सही। यहीं पे बात के उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया। दोस्तों किसने? उदयपुर को किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया। किसने बसाया? उदय सिंह ने बसाया। कब बसाया? 1559 को बसाया। कब बसाया?
1559 को बचा, दोनों में 100 साल का डिफरेंस आपको याद करके रख लेना भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती किसका कथन है दोस्तों। इस प्रश्न को मैं 1 स्टार तो लगूंगा नहीं, इसको मैं 2 भी नहीं लगूंगा, इसको मैं ट्रिपल स्टार लगूंगा भाई। कितने स्टार लगूंगा? ट्रिपल स्टार लगूंगा। क्यों लगूंगा? क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी कारण मैं इसे ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। चाहो तो दोस्तों इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। यह मैं जहां तक मेरा जो चांस है, यानी कि जो मैं बता सकता हूँ, जहां तक ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद करिएगा। क्वेश्चन देखो दोबारा पढ़ेगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, यह कथन किसका है भाई। मैंने ट्रिपल स्टार लिए, इसका मतलब दोस्तों कुछ क्वेश्चन खास है, इसीलिए मैंने इसको ट्रिपल स्टार लगाया। बात जल्दी से आंसर दो। हुमायूं ने, शाहजहां, अकबर है या शेरशाह सूरी ने? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो आंसर देने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा, और यहाँ पे कमेंट करे गुरु जी शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही भाई, शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दे क्या? बिल्कुल राइट, बिल्कुल शानदार, सभी के आंसर है गुरु जी शेरशाह सूरी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ यूलियस कहा? दोस्तों बताएगा, बताओ जल्दी से कहा, किस इतिहासकार ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलियस कहा है? डॉक्टर ओझा ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, विश्व बहेर ने या गोपीनाथ शर्मा ने? आंसर दो भाई। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा है? मारवाड़ का यूलियस कहा है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, वेरी गुड, शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। जैसे जैसे आपका आंसर आएगा मैं आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। कमेंट करो भाई जल्दी से, वेरी गुड, सभी कमेंट करें, कमेंट सभी का रहा कि ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा था गुरुजी? कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी को लॉक कर दे क्या? हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो, किसके शासनकाल में खेजरली आंदोलन चला? दोस्तों बताएगा, किसके शासनकाल में खेजरली आंदोलन चला? गुरुजी मारवाड़ में चला क्या? बिल्कुल सही, हाँ मारवाड़ में चला। कहाँ पे चला? खेजरली गांव में चला। खेजरली गांव किस जिले में थे? अपने जोधपुर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में। इतना आपको बताएं, जहां पर 363 व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया था, उसमें अपने कहाँ खेजरली का शासक काल यानी कि शासक कौन था? तो गुरुजी उसमें उपेश सिंह था। कौन था? उपेश सिंह था, यानी कि आपका राइट आंसर का उपेश सिंह, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगर आप बी कमेंट करें ना तो सही कमेंट करें, बी आपका सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, लेमन में से किस महिला का संबंध खेजड़ी वृक्ष से था? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को समझने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों आपको, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस भी बनते हैं, इसलिए मैं सभी का आंसर देखने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, तो सभी का कमेंट आना चाहिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी वृक्ष से था? दोस्तों बताओ जल्दी से आंसर दो। अमृता देवी, कर्मा देवी, गोरा देवी या फिर तस्बी? कि गुरुजी खेजड़ी वृक्ष की तो रक्षा किसने की थी? अमृता देवी ने की थी। कितने व्यक्तियों से? 363 सहित अपना बलिदान भी दिया था। तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन ए को देखिए, क्या करोगे? ऑप्शन ए को राइट करने वाले, बिल्कुल सही कमेंट भी आ रहे भाई, अमृता देवी, हाँ बिल्कुल आ रहे ना। लेकिन मैंने पहले कहा था कि आपके गलत होने के चांसेस है, और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा कि निम्न में से किस महिला का संबंध है खेजड़ी वृक्ष से था? अरे भाई अमृता देवी का संबंध भी है, कर्मा देवी का संबंध भी है, गोरा देवी का संबंध भी है, यानी कि आपका राइट आंसर है गड्डी। दोस्तों मैंने पहले कितनी बार आपको बता दिया, जहां पर आपको ऑप्शन उपयुक्त तस्वीर वाला दिखाई दे वहां पे क्वेश्चन को सोचना समझना फिर कोशिश हल करने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, जहां पे आपका राइट आंसर है गड्डी, बिल्कुल सही। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन निम्न में से किसे कलयुग का करण कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से किसे कलयुग का करण के नाम से जाना जाता है? राव जेतसी को, राव बीका, राव जुदा या लोन करण सर को? बताएगा कि कलयुग का करण किसे कहा जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से आंसर दो। कलयुग का करण तो गुरुजी राव लोन करण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हाँ सभी साथी का आंसर है डी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, एक बार फिर बता रहा हूँ दोस्तों, लाइक कर दिया दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो भाई। क्लास में लाइक करने में कंजूसी ना होनी चाहिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। चलो लाइक करो। प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी में, नागदा में, भीनमाल में, दोस्तों जालरापाटन में? देखेगा आपसे साहस बहू का मंदिर पूछे कि गुरुजी साहस बहू का मंदिर बता दो, तो अपने नागदा में। कहाँ पे? नागदा में। यहीं पे 7 सहेलियों के बारे में बात की, तो 7 सहेलियों का जो है ना ये कहाँ पर है गुरुजी? ये तुम्हारे जालरापाटन में। और जालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। दोस्तों कहाँ पर है? झालरापाटन है, झालावाड़ में। क्या है? 7 सहेलियों का मंदिर है, जिसे हम राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते हैं। किसे? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी हम कहते हैं। चलो अगला ऑप्शन दोस्तों रहेगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलो मेरे दोस्तों। प्रश्न देखो आपके सामने रहेगा,
प्रश्न आ चुका आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में, पुष्कर है, नाथद्वारा या दोस्तों कोलाइट। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे दोस्तों? सभी को आंसर देना है। यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए कि गुरु जी ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ना, ये अपने पुष्कर में, कहाँ पर है? पुष्कर में भी गुरु जी कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करो। पुष्कर में भी एक पुष्कर झील है ना, उसी के किनारे क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर भाई। क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर पुष्कर झील में 52 घाट है भाई। कितने घाट है? 52 घाट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। यही पुष्कर झील को क्या कहते हैं? इसी पुष्कर झील को पवित्र झील भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पवित्र झील के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, सुनहरी कोठी अवस्थित है दोस्तों, बताएगा। सुनहरी कोठी अवस्थित है टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या जैसलमेर में? सभी साथी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। सुनहरी कोठी अवस्थित मेरे प्रिय शेर सैनियों, जल्दी आंसर दो। वेरी गुड भाई, सभी का कमेंट आ रहा और कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि गुरु जी सुनहरी कोठी तो हमारे टोंक में ही है। कहाँ पर है? टोंक में, जिसे हम नवाबों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जिसे हमें नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। किसे? टोंक जिले को। बिल्कुल आपका शानदार और सभी का आंसर भी आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएगा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या दोस्तों उदयपुर? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है कहाँ पे स्थित है? शानदार क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई डर कंजूसी नहीं करो भाई। वेरी गुड, सभी आंसर दो, कमेंट करते रहो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर ना, वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी उनका सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है गुरु जी, ये अपने कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, जिसे हम 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर दे क्या? हाँ, बी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताना आप सभी को। कोल्लू में हुआ, ददरेवा में हुआ, आसिन में, दोस्तों खरनाल में। कि गुरु जी तेजाजी का जो जन्म हुआ था यह खरनाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही। तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है गुरु जी? तो पर्वतसर में लगता है। कहाँ पे लगता है? पर्वतसर में तेजाजी का पशु मेला लगता है, जो वर्तमान में अपने डीडवाना कुचामन जिले में। कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन जिले में। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों? राजस्थान में किस देवता को ऊँटों के देवता के नाम से जानते हैं? गोका जी, पाबू जी, रामदेव जी या दोस्तों भौमिया जी? यह प्रश्न स्टार लगाने के लाइक, इसलिए मैं स्टार लगा दिया दोस्तों कि ऊँटों के देवता गुरु जी किसे कहते हैं? पाबू जी को कहते हैं। ऊँट के बीमार होने पर पूजा किसकी की जाती है? तो ऊँट के बीमार होने पर बाबू जी की जाती है पूजा। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो बाबू जी को जाता है। बाबू जी का आराध्य यानी कि राय का जाति। क्या दोस्तों? राय का जो जाति होती है ये बाबू जी का आराध्य होते हैं, जिसे हम रेबारी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रायका को रेबारी के नाम से भी जानते हैं, रेबारी भी हम कहते हैं भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। आई होप दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। ऐसे क्लास से रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और क्लास को लाइक नहीं करता तो लाइक कर दो और एक मोटिवेशन से आपको कमेंट जरूर से करना भाई क्लास आपको कैसे लग रही। चलो अब देखो क्वेश्चन आपके सामने, विष्णु जाति के लोग हैं किस वर्ग के पूजा करते हैं? नीम के, रोहिड़ा, समी या दोस्तों बबूल? ठीक गुरु जी, विष्णु का अर्थ क्या होता है? 20+9 नियमों का पालन करने वाला कौन होता है? विष्णु होता है। और विष्णु जो है ये अपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी? खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती है। लेकिन गुरु जी खेजड़ी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन में समी दिया हुआ। ये समी खेजड़ी का ही नाम भाई। क्या है? खेजड़ी को समी कहते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर दे क्या? हाँ बिल्कुल से वैसे आपका सही। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा, उदयपुर है, राजसमंद है या किशनगढ़? आंसर दो में सभी से नहीं, आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सभी का आंसर है यहाँ पे कि गुरु जी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो, नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। इससे पहले मैंने पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्न की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। यानी कि आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है। तो आपको अच्छी तरह से पीडीएफ पढ़ लेना और जो विद्यार्थी इस पीडीएफ को पढ़ लेगा उसका 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। इस पीडीएफ से बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अंतिम बार बोल रहा हूँ दोस्तों, पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। कितना? 49 रुपये करना पड़ेगा। कि गुरु जी कहाँ पे करना, कैसे मिलेगा पीडीएफ? तो नंबर नोट करो, 636725 है। क्या दोस्तों? 25 है, 6234 नंबर अच्छी तरह देख लो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना है। क्या है? फोन पे यूज करो चाहे गूगल पे,
तो आपको इसी नंबर में करना है फ़ोन पे, गूगल पे, और इसी व्हाट्सअप नंबर में आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है। क्या करना है, यही हमारे व्हाट्सअप नंबर है, तो इसे हमें आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे। जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरे में थोड़ा सा भी विश्वास है कि गुरुजी हमें तो आप पर विश्वास है, तो दोस्तों इस PDF को पढ़ लीजिएगा। जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन पक्का, उसका बेड़ा पार है। दोस्तों अपने माता पिता का सपना तो पूरा हो जाएगा भाई, तो पूरा करना है अपने को, तो पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलो अब देखो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसने प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में, दोस्तों ग्रासिया में। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी किस में? भील जनजाति में। किस में? ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन है, अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन किस सूबे सिलसिला से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखो, अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन किस सूबे सिलसिला से चिश्ती, किदरी, नक्शबंदी या दोस्तों सोहरावर्दी? तो यहाँ बनेगा चिश्ती, बिल्कुल आपका सही है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अंतिम प्रश्न आ रहा है दोस्तों, प्रश्न नोट करो, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? 10 प्लस है, 15 प्लस है, 20 प्लस है या 25 प्लस? इसका आंसर देना आप सभी को कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हमारी ये क्लास कहाँ पे चलती है? RB1 सीट, यूट्यूब में सर्च करो RB1 सीट, वहाँ पे हमारी क्लास आती है। दोस्तों अच्छी तरह से देख लिया होगा, RB लिखो, फिर 1 लिखो, फिर सीट को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपके ना समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखो सीट। अगर आपने ऐसे कैसे यूट्यूब में सर्च करेगा, वहाँ पे हमारी क्लासें मिल रही हैं, तो वहाँ पे भी जाइएगा और सर्च करेगा, वहाँ पे क्लास ज्वाइन करेगा। फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं SBC